गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एज यानी कि आयु। एज का जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं हम वो कैसे सॉल्व करते हैं, हम वो रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। कोई भी दो इंसान का जो है प्रेजेंट एज का रेशियो जो है वो है 3:4। ये प्रेजेंट एज का रेशियो। मान लीजिए कोई इंसान है राम और श्याम। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, वो 5 साल बाद का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा। अगर इसका रेशियो जो है 5 साल बाद 4:5 हो जाएगा, 5 साल बाद 4:5 हो जाएगा, तो इसका प्रेजेंट एज पता लगाइए। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 है, ये 4 है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है 1। इन दोनों का भी गैप 1 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 साल। तो अब इसको हम फाइंड कर ही सकते हैं। 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 साल से, और ये हो गया हमारा 15 ईयर। तो राम का जो प्रेजेंट एज हो गया वो हो गया 15, और श्याम का जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगा हमारा 20। अब हम देखते हैं अगर गैप सेम नहीं है तो उसे हम कैसे सेम करें और उसे कैसे सॉल्व करें। आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अगर गैप सेम नहीं है तो हम गैप सेम कैसे करें। मान लीजिए कोई भी दो इंसान का जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान एज, उसका जो रेशियो है वो है 4:6। तो ये हो गया हमारा 2026 का रेशियो। अगर ये 2028 में 3:4 हो गया, तो इनका वर्तमान एज पता करिए। तो इसमें क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इनका गैप जो है वो कितना हो गया हमारा 2 साल। गैप है 2 साल। यहाँ का जो गैप है वो कितना है 1 साल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैप बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा ये रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 6:8। इनमें और इनमें कितने साल का डिफरेंस हो गया हमारा 2 साल का। इसमें और इसमें भी 2 साल का डिफरेंस हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारा 2 साल। अगर 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 2 साल, तो हम 4 का वैल्यू निकालेंगे। 4 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 × 4 ईयर्स, यानी कि हमारा आ गया 8 साल, और 6 का हो जाएगा हमारा 12 साल। ऐसे करेंगे हम गैप बराबर और इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिलेटेड। तो अब ये प्रश्न देखते हैं। रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 years द रेशियो बिटवीन देयर एज विल बी 5:6। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए और बी का जो वर्तमान आयु का बीच का अनुपात है वो है 4:5। तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 साल बाद उनके बीच का जो अनुपात है वो हो जाएगा 5:6। तो वर्तमान आयु हमें बी का पता लगाना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं, इनका रेशियो देखते हैं। इनका रेशियो पहले कितना था 4, यानी कि वर्तमान रेशियो कितना है 4:5। 5 साल बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:6। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है 1। इन दोनों के बीच का भी गैप सेम है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 साल। अगर 1 यूनिट 5 साल है तो ये हो गया, ये A:B का है हमारा रेशियो। तो B का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 5। तो B का जो प्रेजेंट एज आएगा हमारा हो जाएगा 25।
इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब देखते हैं ये प्रश्न। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रमेश इज 3:5। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 4:5। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो हम देखते हैं इसमें क्या है। राम और रमेश का एज का अनुपात अभी का प्रेजेंट का क्या है? 3:5। 5 साल बाद कितना दिया गया हमारा? 4:5। तो अब देखते हैं इन दोनों का गैप कितना है? 2। इन दोनों का गैप है 1। तो गैप बराबर करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 5 और 10 के बीच में कितने का गैप है? 5 साल। 5 का गैप है। यहाँ पे भी कितने का गैप है? 5। तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है हमारा कितना आ जाएगा? 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद ये इनका एज का रेशियो ये हुआ है। तो ये 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 5 साल। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? रमेश की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज में क्या है? रमेश का रेशियो 5 है। तो 5 का मान ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि 5 साल। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5 साल। तो अब एक अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम देखते हैं ये प्रश्न। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड सन इज 55 years. The ratio of their age is 7:4 respectively. What will be the ratio of their age after 6 years? एक व्यक्ति और उसके पुत्र की जो औसत आयु है वो 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। तो 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले जैसे हम मैथ में मानते हैं आयु को मैक्स मान लेते हैं। तो मैन का जो हो जाएगा हमारा एज हो जाएगा 7x और सन का हो जाएगा हमारा 4x। हम कैसे करते हैं? इसे जोड़ेंगे। हमारा इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में एवरेज दिया गया। तो एवरेज दिया गया तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड और एज का कितना हो जाएगा? 55 ईयर, यानी कि 55 ईयर। तो ये 11x/2 है। इसको कितने से काट सकते हैं? 5 से। तो क्या हो गया हमारा? x का वैल्यू आ जाएगा 10 ईयर्स। क्या आ जाएगा? 10 ईयर्स। तब क्या है? प्रेजेंट एज हम पता लगाते हैं। प्रेजेंट एज क्या है हमारा? 7:4। तो क्या हो जाएगा हमारा? 7x है तो 7 इंटू मैन का हो जाएगा 70 और सन का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4x, यानी कि 40। तो क्या दिया गया है? 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर्स 70, ये हो गया हमारा 40। दोनों में 6 प्लस कर देंगे। यहाँ पे कितना है? इन दोनों को हम 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 38 आएगा। यहाँ पे आएगा हमारा 23। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे डी नंबर में ही आंसर दिया गया है। अब एक और तरीके से इसे हम बना सकते हैं। आइए वो प्रोसेस देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसे दूसरे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम इस रेशियो को ऐड करेंगे। ऐड किया तो क्या हो गया हमारा? 4 औसत है इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। एवरेज दिया गया है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। एवरेज मतलब आधा, यानी कि औसत मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है। तो ये हो गया हमारा। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। 5.5 यूनिट का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 55 साल। 5.5 यूनिट इक्वल टू 55 साल। इसमें हम क्या देख सकते हैं? 55 साल जो है वो 5.5 का क्या है? 10 गुना है। तो जो औसत है, औसत
साल दिया गया है वो यूनिट का 10 गुना है, तो जो ये रेशियो दिया गया वो भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। एज कितना हो जाएगा हमारा 70, और इसमें हम ऐसे करेंगे, इसमें 10 गुना है तो इसमें भी एक एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे। तो अब क्या देखते हैं, 6 साल बाद अब फिर से हम वही प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 76 और 46, इन दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।